क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ चुका है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग भाई बोर्स मॉडल क्या कहता है कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना है। इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स फॉर्म में रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या सबसे पहले 1905 में आइंस्टीन साइंटिस्ट था, उसने बताया कि जो लाइट है, लाइट पार्टिकल्स के रूप में वेव्स करती है। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दो रूप में नेचर फॉर्म करेगी या दो नेचर रखती है। एक तो वेव, कोई भी पार्टिकल है ये वेव्स के नेचर में, दूसरी पार्टिकल्स जो लाइट है वो दो फॉर्म कर सकती है, वेव्स नेचर में और पार्टिकल्स नेचर में मोशन कर सकती है। तो वेव्स और पार्टिकल्स को नाम दिया ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। मतलब एक पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के रूप में भी फॉर्म कर सकता है और वेव्स के रूप में भी। तो पार्टिकल्स और वेव्स के रिलेशन को ही 1923 में इनके पार्टिकल्स और वेव्स के बीच में क्या रिलेशन है वो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डी ब्रॉगली साइंटिस्ट हाइपोथेसिस है क्या। तो इधर देखें, according to Einstein equation आइंस्टीन इक्वेशन क्या है सबको पता है, E = mc²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले। देन प्लैंक्स थ्योरी, क्वांटम मैक्सवेल प्लैंक थ्योरी, डेल्टा E = h/2, इक्वेशन नंबर 2। बट mu = c/λ from equation second and third, delta E = sc/λ, इक्वेशन नंबर 4। ये डेल्टा E from equation first and fourth। तो mc² भाई mc² बराबर sc/λ। ये क्या है? mc², c से c कैंसल, तो m c बराबर क्या बचा? h λ। देखें जरा, यहाँ पर लैम्डा = लिख सकते हैं h/mc। तो ये रिलेशन निकल आया। Here लैम्डा = wavelength, n =
mass of electron c is equal to the speed of light और h is equal to Planck constant। तो h की वैल्यू पता है 6.62 इंटू 10⁻⁴ जूल सेकेंड। क्लियर? यहां पर इसको डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 5। एक बार फिर देखें, ऐसे पास कर दो। तो लैम्डा we know that C is equal to V, then इक्वेशन 6-5 C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट फोटोन के लिए। फोटोन की जब है कोई पार्टिकल्स हो, फोटॉन्स, फोटोन की जगह क्या कह रहा है? कोई पार्टिकल्स है, तो फोटोन C की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? B। देन इक्वेशन 5 लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m। इक्वेशन नंबर 6। बट we know that lambda is equal to p is equal to momentum mass into velocity। equation number 7 from equation 6 and 7। तो lambda is equal to h upon p। ये फाइनल आ जाता है इक्वेशन ब्रैकेट में जो क्लोज कर रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। ये भी डी ब्रोगली या डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने दिया रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन v, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v। या इसको ले सकते हैं लैम्डा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन p, वेयर h इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, या लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन v, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इधर देखें एक बार, डी ब्रोगली साइंटिस्ट कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका वेव्स ऑफ पार्टिकल दो प्रकार की नेचर रखता है, इसलिए इसका नाम रखा है ड्यूअल नेचर। जबकि बोर्स मॉडल केवल ये कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल्स के रूप में फॉर्म होता है, जब तक वेव्स डिस्कवर ही नहीं हुई थी। तो इसलिए ये बोर्स मॉडल है फ्लॉप कर दिया डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने। वो उसने बताया कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक समय में वेव्स नेचर और पार्टिकल्स नेचर रख सकता है, इसलिए इसका नाम रखा है ड्यूअल नेचर। तो ड्यूअल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम क्या रख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन डेल्टा E बराबर mc स्क्वायर। ये डेल्टा E इक्वल टू क्या है? mc स्क्वायर के। क्लियर? और प्लांक थ्योरी क्या है? डेल्टा E इक्वल टू h न्यू के। और वी नो दैट न्यू इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन लैम्डा के। तो यहाँ पर इसको यहाँ पे निकालो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो डेल्टा v की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने। तो डेल्टा E इक्वल टू sc अपॉन लैम्डा, इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से, फर्स्ट ये रहा E बराबर mc स्क्वायर, तो mc स्क्वायर रख दिया और डेल्टा E बराबर sc अपॉन लैम्डा के। तो c से c कैंसिल हो गया, तो mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा बराबर h अपॉन mc, वेयर लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ
m is equal to mass of electron, c is equal to speed of light, s is equal to Planck constant। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। सबसे मेन है कि अब जो C क्या है फोटॉन्स जो आपको बोर्स मॉडल में बताया व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप लोअर टू हायर एंड हायर टू लोअर एनर्जी लेवल देन एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब। तो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब हो रही है वो स्मॉल पैकेट्स या बंडल फॉर्म में हो रही है। दिस स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल आर नोन एज क्वांटा या फोटॉन। क्लियर? तो वो करेक्ट फोटॉन्स की जगह कोई पार्टिकल्स हो, मतलब फोटॉन की जगह पर हमने कोई पार्टिकल्स ले लिया है तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा C is equal to V के। क्लियर? C is equal to V। C is equal to V। then equation 5 ये रहा then equation 5 lambda बराबर h upon mv। we know that momentum P बराबर क्या है mv के फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 तो लैम्डा बराबर h अपॉन p और h क्या है कांस्टेंट तो लैम्डा प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन p लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन v के। तो इस प्रकार से रिलेशन आ जाता है वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच। यही डी ब्रोगली साइंटिस्ट या डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने अपना हाइपोथेसिस दिया कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक समय में दो प्रकार की नेचर शो कर सकता है, ड्यूअल जिसका नाम रखा है ड्यूअल नेचर। वो कौन कौन सी हैं? वेव्स फॉर्म में और पार्टिकल्स फॉर्म में। क्लियर? चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, आगे चलते हैं हम। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy, so we know that kinetic energy is equal to half mv square। क्या होता है kinetic energy is equal to half mv square। तो यहाँ से b निकाल लो, v is equal to क्या होगा देखिए जरा, I करो 2ke अपॉन m, यही होगा ना। अरे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और वी नो दैट ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, अभी निकाला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन किसके mv के। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, देखो जरा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m अंडर रूट v की वैल्यू पुट कर दी। देखो ये वाला v, ये वाली वैल्यू है अंडर रूट 2ke अपॉन m। और इसको क्या लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू रिलेशन आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2ke इंटू m। इससे हम वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो तो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए गाइस अब चलते हैं हम किस प्रकार से इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो है ना, चलिए गाइस अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पर। डी ब्रोगली न्यूमेरिकल जैसे कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन
9.1 into 10 power minus 3 moving with a velocity 10 power 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो सबसे पहले न्यूमेरिकल फर्स्ट को सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले दे क्या रखा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो लैम्डा को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ associated with an electron mass m is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg। clear? moving with a velocity v is equal to 10 power 3 मीटर पर सेकंड। तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा is equal to h upon mdv। डी ब्रोगली रिलेशनशिप, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m। और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है 6.6 into 10 पावर माइनस 34 kg या जूल सेकंड। जूल सेकंड में या इसी को बाद में चेंज करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू h 6.62 into 10 power minus 34 upon m 9.1 into 10 power minus 31 into 10 power 3। यहाँ से देखें 31 ऊपर जाएंगी तो ये कैंसल भाई, और ये जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी 6.62 इंटू ये माइनस की गई तो 34 में से ये माइनस है, ये प्लस के 31 तो कितना जब माइनस के 3 तो ये ऊपर जा रही है तो माइनस के पॉजिटिव है तो माइनस के 3 तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 6। एक बार देखें 34 और 31 कितने बचेंगे 3, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो किस में आ जाएंगे, साइन पॉजिटिव का, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। 10 पावर माइनस 6 अपॉन 9.1। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, देन approximately 7.25 into 10 power minus 7 मीटर। ये लैम्डा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर। एक बार फिर समझें, लैम्डा निकालना है, मास दे रखा है v इतना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m डी ब्रोगली रिलेशनशिप h बराबर 6.6 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड। लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 10 पावर माइनस 34 मतलब वैल्यू लगा दी, ये m की वैल्यू लगा दी, ये p की वैल्यू लगा दी। इसको कैलकुलेट किया, पावर को पावर से कैंसिल कर दिया तो लैम्डा की वैल्यू 7.25 into 10 पावर माइनस 7 मीटर में आ गई। चलिए गाइस, अब चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पर। फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल, वेवलेंथ निकालनी है बॉल के लिए। मास दे रखा है m 0.1 kg, क्लियर। मूविंग विद ए वेलोसिटी v 10 मीटर पर सेकंड। h बताइए 6.62 into 10 पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, जूल पर सेकंड को बदल दिया। तो हम देखें लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली रिलेशनशिप m d के, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 into 10 पावर माइनस 34, देन अगेन मास 0.1 into
10, तो लैम्डा इक्वल टू 0.1 को वैल्यू को चेंज कर लें बाई 662 इंटू 10⁻34। एक बार चेक करें, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 2 जीरो बना लिए, इस पॉइंट को हटाया तो 1 जीरो बना लिया ऊपर, ठीक है, और इंटू नीचे बचा 10, 10 से 10 कैंसल, तो लैम्डा इक्वल टू पावर 10⁻2, इसका डिवाइड करेंगे तो 6.62 इंटू 10⁻34 मीटर, यही आंसर आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 मीटर में। क्लियर? तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, एम दे रखा है, वी और एच वैल्यू दे रखी है, क्योंकि वेलोसिटी कितनी दे रखी है, देखो 10 मीटर पर सेकंड, मास दे रखा है, एच कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए गाइस आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। चलिए गाइस नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31 kg। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी दे रखा है तो m दे रखा है 9.1 into 10⁻31 kg के, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 3 into 10⁻25, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है, h पता ही है 6.62 into 10⁻34 जूल सेकंड में। तो काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं हाफ mv² होता है, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन mv के, तो v की वैल्यू दे नहीं रखी, तो v यहाँ से हम कैलकुलेट कर लें, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv² और v² बराबर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बटे m, तो v² बराबर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है, 3 इंटू 10⁻25 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। अब v² की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 6593 v² बराबर 659340, देन v इक्वल टू इसका अंडर रूट स्क्वायर निकाल लें तो ये आ जाएगा 812 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आ गई v की। अप्रोक्सीमेटली इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर पावर से पावर को कैंसिल करके अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा v² का, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये। अब लैम्डा इक्वल टू क्या है, h अपॉन mv के, लैम्डा इक्वल टू क्या है, h अपॉन mv, तो लैम्डा इक्वल टू h का मान 6.62 इंटू 10⁻34, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v 812, पावर से पावर को कैंसिल कर दो, क्योंकि ऊपर जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो लैम्डा इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻31 गए तो 3 बचे, 9.1 इंटू 812, इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 896.2 मीटर, नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर कितने होता है, 10⁻9 मीटर, मतलब पावर में आगे नैनोमीटर में निकाल दिया।
एक बार फिर समझें। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10^31 kg if its kinetic energy 10^25 जूल कैलकुलेट्स वेवलेंथ। मास दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, लैम्डा दे रखा है h। काइनेटिक एनर्जी निकालो हाफ mv स्क्वायर से 2 को ट्रांसफर कर दिया 2 into काइनेटिक mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर 2 into काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी इसका, तो ये इसका पूरे का कैलकुलेशन किया तो ये आया, इसका अंडर रूट निकाला तो ये आया। तो यहाँ से v की वैल्यू लैम्डा इसका जो है अपॉन mv की वैल्यू पुट कर दो, इसका कैलकुलेशन आया, तो ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन अपने आप देख लें। क्लियर? थैंक्स।